उपेंद्र जी। हाँ सर, बात कीजिए सर। हाँ, हाँ। एक मिनट। हेलो, हेलो। हाँ सर, एक मिनट। काट दिए सर फोन। जाने दो, उनको ज़रूरत ही नहीं है यार, क्यों ज़बरदस्ती पीछे पड़े हो? एक मिनट सर, एक मिनट। যে ব্যক্তির সঙ্গে আপনি কথা বলছেন তিনি আপনার কলটি হোল্ডে যে ব্যক্তি हेलो। हाँ। हाँ सर, बात कीजिए। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। बोलिए। कहिए सर, क्या सवाल रह गए थे आपके? सवाल नहीं सर, पूरा स्कीम तो समझना है सर। अच्छा, अच्छा, उपेंद्र जी आपने कुछ भी नहीं बताया क्या? हाँ सर, हम बताएं, क्राउड फंडिंग से ही पैसा आते हैं, इसमें किस तरह से आते हैं उनको समझाना था सर, मैथमेटिक्स सर। अच्छा, अच्छा, सर बैंक में हैं आप? हाँ। ओके, कौन से बैंक में? एसबीआई या HDFC। एचडीएफसी में है? ओके, ग्रेट सर। देखिए, बैंकिंग स्टाफ में से तो बहुत सारे बैंक मैनेजर्स इसमें काम कर रहे हैं। बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक वाले बहुत सारे लोग हैं इसमें जो इसमें काम कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ इसको, क्योंकि ये हाँ। क्राउड फंडिंग मॉडल पे चलता है। और जैसे बैंक हैं, बैंक भी क्राउड फंडिंग से ही चलते हैं। कम्युनिटी है उनके पास, बैंकों के पास कोई अपना पैसा छापने का मशीन तो होता नहीं, जनता जनार्दन जो जमा करती है उसी से बिजनेस होता है। तो पर्ल वाइन भी क्राउड फंडिंग के मॉडल पर ही चलता है। ये आपको जैसे थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, आपको मालूम है ये सभी की सभी चीजें ट्रांजेक्शन्स के लिए काम आती हैं। तो पर्ल वाइन भी एक ट्रांजेक्शन वॉलेट ही है। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल पे की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी अच्छा। अभी इसमें सुविधा सिर्फ पीयर टू पीयर है और बैंकिंग के साथ में, यानी कि आप जो पैसे का लेन देन कर पाएंगे वो इसकी कम्युनिटी के लोगों के साथ ही कर पाएंगे और बैंक में कर अच्छा। पाएंगे। अभी ये बाकी के क्यूआर से मैच नहीं होता है। अच्छा। और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए आप इसे क्रिप्टो करेंसी में भी डील कर पाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड अच्छा। वर्ल्ड लेवल पे अगर कोई भी चीज़ का काम करना है, तो या तो बैंकिंग से टाई अप होना चाहिए लेन-देन के लिए, या फिर क्रिप्टो मॉडल होना चाहिए कोई। तो पर्ल वाइन बीटीसी वगैरह से स्वैप करने की ये अनुमति देता है। इसके वॉलेट में ये सारी फीचर्स हैं। अच्छा। तो अब बात आती है कि कोई इससे क्यों जुड़ेगा? जब लोगों के पास विकल्प बैंक का है, गूगल पे, फ़ोन पे का है, तो लोग इसमें क्यों आएँगे? तो और पैसा भी लगता है इसमें, क्योंकि बाकी की एप्लीकेशन फ्री भी हैं, तो लोग यही माइंडसेट होता है कि भाई जब हमें फ्री की चीज़ें अवेलेबल है तो हम पैसे वाला वर्ज़न क्यों यूज़ करें? तो इसका एक फ़ायदा ये है कि आप इसमें अगर पार्टिसिपेट करते हैं, आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं, तो 2250 जैसे ही आप इसमें पे ऑफ करते हैं, आप इसकी ग्लोबल कम्युनिटी से जुड़ जाते हैं। और अच्छा। आपके बाद जुड़ने वाला कोई भी मेंबर, अब आप सपोज़ अभी आपने लॉगिन किया, आपका खाता एक्टिव हो गया। अब एक्जिस्टिंग 50 लाख लोगों में से अगर कोई नया खाता खोलता है, तो वो डायरेक्टली आपके डाउनलाइन में जाएगा। अच्छा। क्योंकि ये सीरियल वाइज़ चलता है। अगर आपका अकाउंट नंबर 1 इश्यू हुआ है, तो मैं जो खोलूँगा वो अकाउंट नंबर 2 पे जाएगा। कोई और खोलेगा तो अकाउंट नंबर 3 इश्यू होगा उसको। सीक्वेंशियल अच्छा। सीक्वेंशियल फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। सिंगल लेग ओके। प्लान की तरह आप इसे कंसिडर कंसिडर कर सकते हैं। तो जो भी अकाउंट होल्डर्स आएँगे, जो भी वॉलेट एक्टिव करेंगे, वो सभी के सभी एक्जिस्टिंग यूज़र्स के नीचे जाते हैं। अच्छा। तो उनसे थोड़ा-थोड़ा कंट्रीब्यूशन अमाउंट इनको मिलता है, जो एक्जिस्टिंग यूज़र हैं। अभी जैसे आपने 2250 अगर दिए, तो उसमें से 50% तो इनके उपेंद्र जी के खाते में चला जाएगा तुरंत। मतलब ₹1125 तो इंस्टेंट चले गए, और वो इंस्टेंट विथड्रॉल भी कर सकते हैं, उसे यूज़ भी कर सकते हैं। सेकंड ₹750 आपके इसी ₹2250 में से 8 लोगों के खाते में और चले जाएँगे, जो उपेंद्र जी से अच्छा। ऊपर 7 लोग और हैं, और उपेंद्र जी को पकड़ के 8 लोग। तो लगभग ₹1875 तो आपने तुरंत इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और ये 8 लोग सिर्फ कम्युनिटी का हिस्सा हैं, कंपनी नहीं है, कंपनी के मालिक नहीं है, कंपनी का कोई एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ नहीं है, सिर्फ एक कॉमन मैन है जो सिस्टम में आपसे पहले है। तो एक आदमी जो ज्वाइन करता है, वो 8 लोगों को फंडिंग करता है डायरेक्टली। अच्छा। उनको रेफरेंस इनकम जाता है कि भाई आपके रेफरल के थ्रू नया आदमी सिस्टम में आया है, तो उससे ये रेफरल इनकम आपको मिला है। तो 1875 बँट गया, अब सिर्फ ₹375 बचता है इसमें।
और ये 375 रुपीज हर आदमी ने दिया है। ये जो इसमें 50 लाख लोग जुड़े हैं, इन सभी ने ये 375 रुपीज यूजर्स के लिए दिया है, जिनको पैसिव इनकम जानी है। पैसिव इनकम का मतलब है बहुत सारे लोग आपको ऐसे यूजर मिलेंगे जो सिस्टम में काम नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हम सिर्फ खाता खोलेंगे, हम काम नहीं करेंगे, हमें कुछ पैसा मिलेगा तो हम आगे चलेंगे। तो 375 रुपीज देने वाले 50 लाख लोग हैं। आप इसे अगर इंटू करेंगे 50 लाख लोगों से, 375 इंटू 50 लाख, तो लगभग 1.5 अरब रुपया जो है वो पब्लिक ने पब्लिक को नॉन वर्किंग का दिया है, पैसिव इनकम का दिया है। अच्छा। कम्युनिटी सिर्फ 53 लाख लोगों की है और पैसा बंटा है 1.5 अरब रुपया। और अब अगर 10,000 लोग पर डे का ज्वाइनिंग हम एज्यूम करके चलते हैं तो 37, क्योंकि 1875 तो बंट जाएगा तुरंत। 375 इंटू 10,000 करेंगे तो आप 37,25,000 रुपीज जो है वो पर डे का जनरेट होता है एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए, पैसिव इनकम के लिए। तो ये महीने का हो जाता है 11.25 करोड़ और साल का हो जाता है 135 करोड़ रुपया। अच्छा। एक साल में 10,000 के एवरेज से 36,50,000 लोग जुड़ेंगे। अच्छा। और 36,50,000 लोग लगभग 135 करोड़ रुपए का फंड करेंगे एग्जिस्टिंग यूजर के लिए। तो सिस्टम अगर 50 लाख लोगों को पहला राउंड 30 रुपए का भी दे तो 5 दिए 15, हार्डली 15 करोड़ रुपए बटेंगे। 120 करोड़ रुपए तब भी यूजर्स के लिए सरप्लस रहेगा जो इनको खातों में डाला जा सकता है। तो किसी के खाते में 30 रुपए का इंस्टॉलमेंट आया है, किसी के खाते में 1200 रुपए का इंस्टॉलमेंट आया है, किसी को लगभग 4,800 का आया और किसी को 19,000 रुपए का भी इंस्टॉलमेंट आया हुआ है। तो 3-3, 4-4, 5-5 इंस्टॉलमेंट सिस्टम ने पिछले 3-4 सालों में लोगों के खातों में दिए। तो ये पैसा पब्लिक से ही जनरेट हुआ और पब्लिक में ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि कंपनी का अपना कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट नहीं है। ये सारे के सारे ब्लॉकचेन से वॉलेट्स कनेक्टेड हैं। और अभी आपको मालूम होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म्स को टेक ओवर कर लेगा, क्योंकि उसमें धांधली कम होती है, उसमें एक दूसरे का ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड होता है। अभी जमीन से जुड़े हुए जितने भी विवाद हैं, यूपी गवर्नमेंट अभी उसी पे लेन देन करने वाली है। जितनी भी जमीन की रजिस्ट्री होती है, लोग क्या करते हैं उसमें फर्जी नाम ऐड कर देते हैं और फिर वो सालों साल केस चलता है। लेकिन ब्लॉकचेन पे जब ये डाल दिए जाएंगे तो किसने किसको बेचा उसका पुराना रिकॉर्ड रहेगा ब्लॉकचेन पे, और वो ब्लॉकचेन पे छेड़खानी नहीं हो सकती, लेन देन में आप फेरबदल नहीं कर सकते। तो पर्ल वाइन का जितना भी यूजर्स हैं, 50 लाख यूजर, ये सबके वॉलेट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और कौन सा पैसा किसके पास गया इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। एक्चुअली डोनेशन में ऐसा होता है कि हमने पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग किया, हमने मंदिर में दान दिया, हमने किसी गरीब की बीमारी में दान दिया, किसी की शादी में पैसा दिया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। पैसा लगा भी सही जगह कि नहीं लगा, वी कैन नॉट ट्रैक। लेकिन पर्ल वाइन में जैसे ही आप 2,250 रुपए देते हैं, वो पैसा आप ट्रैक कर सकते हैं कि 8 लोगों के खाते में कितना गया और जो $5 375 बचा वो कैसे लोगों के खातों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हर एक चीज का उसमें लेखा जोखा आपको मिल जाता है। और जैसे बैंक का पासबुक होता है, हम लोग प्रिंटेड पासबुक लेते हैं, वैसे आजकल लोग अपने एप्लीकेशन से ही ई स्टेटमेंट निकाल लेते हैं। तो वैसे इसका ई स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं। सारे की सारी चीजें रिकॉर्डेड होती हैं, एक भी चीज में मैनिपुलेशन नहीं की जा सकती। तो क्राउड फंडिंग मॉडल पे ये है और क्राउड ने क्राउड को बहुत अच्छा फंडिंग किया, इसलिए इसमें यूजर्स की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। और क्योंकि बैंक देखिए, अभी बैंक की पॉलिसी क्या है कि 10 से 12 साल में आप डबल करके दे सकते हैं, क्योंकि बैंक भी उस पैसे को इंटरेस्ट पे देंगे, किसी बिजनेसमैन को देंगे, कहीं पर किसी वेंचर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बाद ही तो बैंक पैसा कमाएंगे। रेपो रेट उनको आरबीआई को पे करना ही है। अगर वो कहीं से लोन लेते हैं बैंक से तो 5%, 4% के हिसाब से उनको रेपो रेट के हिसाब से बैंकों को पैसा मिलता है। तो आपको भी पैसा लेने के लिए किसी को पैसा आरबीआई को तो देना ही पड़ता है ना। और आप पब्लिक को देंगे तो पब्लिक से लेंगे तो पब्लिक को भी 7-8-6% अगर देंगे तो लोन लेने के टाइम पे पब्लिक को भी 10 से 12% पे देंगे। तो ये लेन देन में ही तो मार्जिन होता है, उसी की वजह से तो पैसा बनता है। अच्छा। तो पर्ल वाइन भी लेन देन करते हैं जो लोग, उनके लिए फ्री है, लेकिन पर्ल वाइन जो है वो एडवर्टाइजिंग से कमा लेता है। इसकी साइट पे बहुत सारी एडवर्टाइजिंग चलती रहती है। अच्छा। अभी जैसे फेसबुक है, फेसबुक 1 मिनट के 100 करोड़ रुपए कमाता है, लेकिन फेसबुक फंड शेयर नहीं करता पब्लिक के साथ में। ट्विटर शेयर नहीं करता, आप अपना इंस्टाग्राम शेयर नहीं करता। अगर इसमें आप वीडियोस बना के डालेंगे, आपको लाइक्स मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे, मोनेटाइज होगा चैनल, तो जाके पैसा मिलता है। लेकिन हर किसी के बस का बात नहीं है वो। तो पर्ल वाइन में ऐसा है कि पर्ल वाइन भी कस्टमर के इंटरनेट से ही कमाता है। जैसे सारी की सारी एप्लीकेशन, गूगल हो चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो चाहे ट्विटर हो, फ्लिपकार्ट हो चाहे अमेजोन हो, इन सभी साइट्स पे जब हम अपने इंटरनेट का कंजम्पशन करते हैं तभी ये सब चीजें हम एक्सेस कर सकते हैं।
अच्छा। तो पर्ल वाइन भी 50 लाख यूजर के इंटरनेट को तो खाता ही खाता है, क्योंकि इंटरनेट से उसकी भी कमाई है। साथ में उसके अपने 2 इंटरनेशनल वेंचर्स हैं। एक उसके पास शॉपिंग पोर्टल है जो थाईलैंड का वेंचर है, और दूसरा इसके पास लाइन एप्लीकेशन है जो इसका चैटिंग पार्टनर है, वो जापानीज वर्जन है। अच्छा। 2 इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स हैं इसके पास, और ये खुद पेमेंट गेटवे की तरह काम करता है ट्रांजैक्शंस के लिए। तो ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, और कम्युनिटी के लिए बहुत बेनिफिशियरी है, क्योंकि जितने लोगों के पास भी टीम है, वो लोग डायरेक्ट जो भी टीम काम करेगी उससे उनको वर्किंग इनकम तुरंत मिलता है, और जो पैसिव इनकम है वो कलेक्टिव लोगों के काम से वो भी आपको सालाना एक बार मिलता है। और ऐसे 2 साल में लगभग 6,000 रुपए आएगा आपको, 3 साल में लगभग 25,000, यानी कि 3 साल में भी लगभग 10 गुना हो रहा है पैसा। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 7-8 साल के टाइम में ये लगभग 30 से 32 लाख रुपए हो जाता है, और बड़ा नॉमिनल अमाउंट आता है। 375 रुपीज का ही शेयरिंग है, वही पैसा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होते होते ये बल्क अमाउंट बन जाता है। आई थिंक मैंने थोड़ा बहुत समझाने की आपको कोशिश की, आपको कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। समझ में आ गया। ये एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा, पेड वर्जन है, 2250 से लेकर के 15 लाख रुपए तक के पैकेजेस है। आप कितने भी पैकेजेस अपनी स्वेच्छा के अनुसार एक्टिव कर सकते हैं। ओके, समझ गया। और कम्युनिटी जो जुड़ेगी उससे आपको फंडिंग मिलेगी। ठीक, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ओके वेलकम। अनेक अनेक धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। आप वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से हैं? सर नहीं, वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से, ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके।